नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। सो क्या क्या रीजन है जो है कि बिजनेस साइकिल होने में। बहुत सारे फैक्टर जो है डिटरमिन करता है। देयर आर टू फैक्टर, एक हो गया इंटरनल फैक्टर कॉजेस, है ना। दो मेजर रीजन होते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। एक हो गया इंटरनल और दूसरे हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर, फिर देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है। इंटरनल फैक्टर में क्या हो गया, फ्लक्चुएशन इन द इफेक्टिव डिमांड। डिमांड फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेटेड इफेक्टिव डिमांड। एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो भाई वो बिजनेस सस्टेन करेगा। डिमांड फॉल हो रहा है तो मतलब प्रोडक्शन जो है फॉल हो जाएगा। डिमांड फॉल हो जाए मीन्स लोअर आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। दिस इज द डाउन spirit or increase in the aggregate demand cause the condition expansion of the boom। अगर बहुत अच्छा हो रहा है कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल भाई पहला हो गया हम लोग देखें इफेक्टिव डिमांड। कोई भी डिमांड एंड सप्लाई ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड ज़्यादा रहेगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, डिमांड कम हो गया तो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है ना। बिजनेस साइकिल इससे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हो गया फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, अमाउंट इन्वेस्ट बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे हो गया प्लांट मशीनरी करना, है ना, और प्लांट बैठाना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट एंड बेनिफिट इज रिसीव फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होना तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट expansion of the entrepreneur। high investment bring in the increasing in the demand। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ते जाएगा एंड रिजल्टिंग इन द अप स्विंग और वाइस वर्सा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा तो फिर डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, है ना। दिस अप स्विंग होगा या तो डाउन स्विंग हो सकता है। देन वेरिएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, जैसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चा करता है, डेवलपमेंट के खर्चा करता है। फ्लक्चुएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इफेक्ट द इकोनॉमी एक्टिविटी रिजल्ट इन द बिजनेस फ्लक्चुएशन। अगर गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सेक्टर बूम होगा और बढ़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा रहेगा तो पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ेगा। वो भी डिपेंड करता है बिजनेस साइकिल पे। नेक्स्ट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में है, तो मनी सप्लाई जैसे होगा उसी तरह बिजनेस साइकिल भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। बिजनेस साइकिल इज रिलेटेड टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द मनी एंड क्रेडिट सप्लाई। भाई लोअर रेट पे मिलेगा लोन तो सब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए कम रेट पे लोन मिल रहा है बिजनेस को लोन में, तो नेचुरली अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, क्रेडिट उधारी ज़्यादा मिलेगा, आदमी ज़्यादा स्पेंड करेंगे, है ना। नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का अलग अलग पॉलिसी निकलता है। इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कॉज द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का ये भी एक रीजन है। देन एक्सपेंशन इज द पॉलिसी लाइक लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स रेट कट हो जाएगा, इकोनॉमी एक्टिविटी। तो क्या होगा, ये नेचुरली इन्फ्लेशन अपोजिट हो जाएगा, विल बी डाउन प्लॉटिंग इन द सोन इन द इकोनॉमी, डाउन सोइंग इकोनॉमी, है ना। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, मतलब क्या एक्सपेंशन हो जाएगा। बट इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो मतलब क्या, इन्फ्लेशन घट तभी सकता है जब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गया मतलब इन्फ्लेशन कम है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे अकॉर्डिंग टू द पिगू बिजनेस साइकिल, अप्रोप्रिएट बिजनेस ऑप्टिमिंग एंड पेसिमिस्टिक मूड ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी जो है इट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द फ्यूचर मार्केट कंडीशन, दे मेक इन्वेस्टमेंट and expansion phase starting immediately leading the boom of the cycle and vice versa। देन ये सब इंटरनल फैक्टर के बारे में हम लोग बात करें। अदर फैक्टर क्या हुआ,
द बिजनेस साइकिल अकर ड्यू टू द इनोवेशंस, है ना, इनोवेशन जैसे होगा तब हो सकता है ना, इनोवेशन टेक प्लेस, इनोवेशन थ्योरी, कोप वेब थ्योरी जो है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर, सो अदर फैक्टर मैंने बताया। नेक्स्ट व्हाट आर द अदर एक्सटर्नल फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंस द बिजनेस साइकिल। वार हो गया भाई, वार भाई बहुत सारे कंट्री में जैसे अभी चल रहा है क्या आपका, दो देश में अगर वार हो गया तब दैट मे लीड टू द बिजनेस इकोनॉमी डाउनफॉल। जैसे अभी जो है कि रशिया और यूक्रेन में वार हो रहा है, किस लिए हो रहा है भाई, देयर इज ए very bad sign in the economy. So war during the time a very available resources use put production warm, है ना, प्रोडक्शन ऑफ आर्म जो है, जो इंडस्ट्री आर्म एनिमेशन बना रहा है उसका ग्रोथ होगा, है ना। देयर इज ए फॉल इन द प्रोडक्शन कैपिटल, कंज्यूमर का जो है कंजम्पशन कम हो जाएगा, एंड फॉल इन द इनकम प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, देयर इज ए रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देन पैसिव पोस्ट वार कंडीशन, सो वार होने के बाद में भी प्रॉब्लम है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं सकता है ना, देयर माइट बी चांसेस ऑफ द लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट आफ्टर वार व्हाट हैपन, भाई वार होने के बाद लेवल ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अपवर्ड हो जाएगा, बोथ द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जो इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाउस होल्ड, रोड, ब्रिज, कम्युनिकेशन इटीजी पिकअप पे रहेगा, है ना, पिक पे रहेगा, हायर आउटपुट होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होता है चेंज हो जाएगा, देयर इज ए साइकिल चेंज हो सकता है। अनदर कॉजेस ऑफ द बिजनेस साइंटिफिक डेवलपमेंट लीडिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाएगा, मैन बेस से अगर हम टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाएंगे तो नेचुरली प्रोडक्शन अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देन नेचुरल फैक्टर हो गया, है ना, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर जैसे वेदर साइकिल, है ना, वेदर जैसे आप बोले बहुत अच्छा बारिश होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अगर अच्छा बारिश नहीं हुआ, मौसम ठीक नहीं रहा तो आउटपुट घट जाएगा, है ना। सो इट डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, है ना, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो भी अदर इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट रिलेवेंट ऑफ ए बिजनेस साइकिल इन डिसीजन मेकिंग, सो बिजनेस साइकिल क्यों जरूरत है डिसीजन मेकिंग पे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज द इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए बिजनेस साइकिल को समझना जरूरी है। बिजनेस एंटरप्राइज बिकॉज इट इफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और टर्न इनटू प्रॉफिट, जो डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए बिजनेस साइकिल को समझना जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन नॉलेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, इट इज़ द फेज और कैरेक्टरिस्टिक हेल्प द बिजनेस एंटरप्राइज टू सेम अप्रोप्रिएट पॉलिसी, जिस तरह अगर बिजनेस साइकिल को समझ लिया तो बिजनेस पॉलिसी चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा, तब वो अपने जो है अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ओपन द टाइम ऑफ prosperity, understanding the economy, environment and importance the while making the business decision, अपना डिसीजन जो है वो चेंज करेंगे, इकोनॉमी को समझ के वो कर सकते हैं। देन बिजनेस मैनेजर हैव एडवांटेजेस द स्पेंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस मैनेजर जो है वो अपना जो है अपना कॉम्प्लेक्स टाइम को जो है बिजनेस साइकिल में यूज़ कर सकते हैं, बूम, डाउन स्विंग, रिसेशन, है ना। सो अपना डिसीजन अपने हिसाब वो चेंज कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। सो बिजनेस साइकिल को समझना जरूरी है बिजनेसमैन के लिए, मैनेजर के लिए, फॉर सस्टेनेबल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, and the phase of the business cycle important for decide the entry into the market and buy a new firm or decide to the launching of new product, भाई नया फर्म के लिए कब बिजनेस में घुसना है या कब एग्जिट करना है वो हेल्प करता है, या नया प्रोडक्ट
लॉन्च करने में हेल्प करता है। सेकंड, यहाँ देखिए बिजनेस साइकिल डू नॉट इफेक्ट द सेक्टर यूनिफॉर्म, हर एक सेक्टर को यूनिफॉर्मली इफेक्ट नहीं करता है। सम ऑफ द बिजनेस मोर successful in the business and sometimes some business in the downswing. So it is depend on the business cycle. So thank you very much friend, thank you for watching.